इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ स्पाई एक्स फैमिली के सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 2। एपिसोड नंबर 1 का समरी जो है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में दे दिया है, तुम उसको जाके देख सकते हो। अब एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत होती है बॉन्ड से। एक्चुअली ये एपिसोड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और पहला पार्ट बॉन्ड में बेस्ड है और दूसरा पार्ट दामियन में बेस्ड है। दामियन डेजमोंड जो कि ये हमारे मेन विलन टाइप बोल सकते हो। डोनोवान डेजमोंड का जो बेटा है डामियन डेजमोंड, उसकी कहानी चलती है आधे पार्ट में एपिसोड के। सो एपिसोड की शुरुआत में बॉन्ड एक फ्यूचर देखता है और उस फ्यूचर में उसे पता चलता है कि उसको कुछ होने वाले फ्यूचर में, ठीक है। क्योंकि वो फ्यूचर जो है वो देख नहीं पाता है अच्छे से, इसका मतलब ये है कि वो फ्यूचर में टपकने वाला है। अब वो फ्यूचर में जो है वो कैसे टपकता है वो उसे पता नहीं है, ठीक है। वो सोचता रहता है कि भाई मैं कैसे कैसे करके टपकूंगा, कैसे करके टपकूंगा। और ये सोचते सोचते उसे लगता है कि शायद मैं पकड़ा तो नहीं गया, क्योंकि बॉन्ड की अगर तुमने बैक स्टोरी देखी है तो वो एक लैब में रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट नहीं बोलना चाहिए किसी भी लिविंग क्रीचर को, बट उसको एज अ प्रोडक्ट ही ट्रीट किया गया था। उसको एक लैब रेट की तरह ट्रीट किया गया था। इसी कारण से उसे फ्यूचर देखने की पावर आ जाती है। अब बॉन्ड को लगा कि वो जो लैब वाले बंदे हैं ना, वो बॉन्ड को पकड़ने के लिए आ गए हैं और वो लोग शायद बॉन्ड को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इसी कारण से बॉन्ड जो है वो आनिया से गुड बाय कहने जाता है। बट आनिया एक्चुअली में भाई, आनिया पढ़ रही होती है उसमें उसके रूम में, क्योंकि उसके पापा ने और उसकी मम्मी ने, लॉयड और योन ने बोला कि आनिया तुम जगह पढ़ो। तो आनिया घर के उसके घर के रूम में जगह पढ़ती है। और बॉन्ड जब दरवाज़ा खटखटाता है तब आनिया गुस्से में उसे बोल देती है भाई बॉन्ड तुम जाओ, मैं पढ़ रही हूँ। अब इसके बाद बॉन्ड शॉक हो जाता है और बॉन्ड सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। और उसे तब पता चलता है कि खाना जो है वो जो डॉग फूड है वो नहीं है घर में। अब डॉग फूड अगर नहीं है तो योर क्या बोलते कि मैं तुम्हारे लिए डॉग फूड बना देती हूँ। अब बॉन्ड जो है वो, योर का खाना तो तुम जानती हो कितना ज़्यादा लाजवाब है, वो खा के ही कोई बंदा स्वर्ग में पहुँच जाएगा। तो बॉन्ड जो है वो सोचता है कि ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है। फिर वो फ्यूचर को फिर से देखने की कोशिश करता है, तो उसे पता चलता है कि योर जो है उसका जब ब्लैकआउट होता है ना, जब वो टपकने वाले स्टेट में होता है, उससे पहले योर जो है वो उसे खाना दे देती है और वो खाना बॉन्ड खा लेता है और बॉन्ड स्वर्ग में चला जाता है। एंड इसी कारण से बॉन्ड जो है वो अभी चिंता में पड़ गया है कि भाई अब अगर योर का खाना खा लिया मैंने, मैं तो जाऊंगा। सो इसी कारण से बॉन्ड जो है वो बहुत झटपट झटपट करने लगता है। और वो लाइक मना करने, वो मतलब वो मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने मना किया, ठीक है, तो योर बोलेगी भाई बॉन्ड तुम मेरा खाना नहीं खा सकते, ये क्या कर रहे हो। और फिर आने बोलेगी कि तुम मेरी मम्मी का खाना नहीं खा सकती, तुम मेरी मम्मी का खाना नहीं खा सकते, तुम तो बहुत ही ज़्यादा घटिया कुत्ते हो। तो ये बोल के फिर बॉन्ड बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा, फिर उसे शायद घर से भी निकाला जाए। सो इसीलिए बॉन्ड जो है वो सोचता है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो वो एक आइडिया उसके दिमाग में आता है कि लॉयड अगर घर आ जाएगा तो शायद बॉन्ड के लिए लॉयड खाना बना देगा, जिससे बॉन्ड बच जाएगा एंड पूरी फैमिली फिर से अच्छी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो अब लॉयड जो है वो सुबह सुबह ही मतलब वो एपिसोड के शुरुआत में ही चला जाता है अपने मिशन के लिए, उसका जो स्पाई वाला मिशन है उसके लिए। एंड बॉन्ड जो है वो लॉयड को ही खोजता रहता है। वो खोजता रहता है, वो हर जगह जाता है, इवन वो खाना भी खोजता है, ठीक है, वो खाना भी खोजता है वो। और ये खोजते फिर उसे एक और आइडिया आता है कि क्या हो कि अब मैं जो खाना खोज रहा हूँ और लॉयड को एज अ साइड क्वेस्ट रखा रहा हूँ,
क्या हुआ अगर मैं लॉयड को ही खोज लूँ और उसके मिशन में पार्ट लेके फिर लॉयड का जो मिशन है मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लूँ, जिससे कि मुझे डिनर मिल जाए और मैं यॉर्क के हाथ का खाना ना खाऊं और मैं बच जाऊं। अब बॉन्ड ये सोचने के बाद बॉन्ड लॉयड को ट्रैक करता है एंड वो लॉयड को ट्रैक कर भी लेता है, भाई ये बहुत इंटेलिजेंट कुत्ता है। एंड ट्रैक करने के बाद फिर लॉयड बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये तो एनिमी का बेस है भाई। एंड फिर बॉन्ड जो है वो बोलता है भाव भाव भाव। और उसके बाद लॉयड सोचते हैं क्योंकि जो एनिमी का बेस है ना वो बॉन्ड के ही लाइक लैब से रिलेटेड है। सो लॉयड सोचते हैं कि क्या ये मुझे ये बोलना चाहते हैं भावो करके कि ये उन लोगों से रिवेंज लेना चाहते हैं कि बिकॉज ये जो जहाँ पे मैं मिशन कर रहा हूँ ये वाले लोग और बॉन्ड के जो लैब वाले लोग वो दोनों सेम हैं। तो लॉयड सोचता है कि ये बंदा तो रिवेंज लेने के आया है। तो लॉयड बॉन्ड के साथ साथ जाता है, फिर बॉन्ड उसे रास्ता दिखाता है और उसके बाद बॉन्ड खुद भी अपना जो फ्यूचर साइट है वो देखता रहता है, कैलकुलेशंस करता रहता है कि कैसे इस मिशन को जल्दी जल्दी कंप्लीट किया जाए। और ऐसा करते करते वो फिर मिशन को कंप्लीट भी कर लेता है, ठीक है। एंड मिशन कंप्लीट हो जाने के बाद मिशन बहुत मुश्किल से कंप्लीट होता है बाय द वे। वो लोग ऐसे पॉइंट में आ जाते हैं कि बॉन्ड जो है वो फ्यूचर देखते हैं और फ्यूचर में लॉयड जो है उसको लोग लाइक डिस्कवर कर लेते हैं। वहाँ के जो बिल्डिंग के जो लोग हैं जहाँ पे लॉयड मिशन कर रहे हैं वहाँ के लोग उसे डिस्कवर कर लेते हैं, जिससे मिशन और डिले हो जाता है और बॉन्ड को घर जाना पड़ता है, जिससे कि वो खाना खा के ख़त्म हो जाता है। सो ये सारी चीज़ें देख देख के बॉन्ड फ्यूचर में ये सारी चीज़ें देख देख के लॉयड को वार्न करता है। एंड फाइनली बॉन्ड जो है वो लॉयड के साथ मिशन कंप्लीट कर लेता है एंड लॉयड बोलता है कि भाई आज मैं तुम्हें डिनर खिला के दूंगा। और फिर घर में जाके लॉयड जो है वो बॉन्ड के लिए एक डिलीशियस डिनर बनाता है एंड इसके बाद बॉन्ड भी खुश, पूरी फैमिली खुश, मज़ा नहीं लाइफ। अब आती है दामियन की स्टोरी, ठीक है। दामियन की स्टोरी में क्या होता है कि दामियन जो है वो सुबह लेट उठते हुए दिखाई देता है बिकॉज वो रात में बहुत ज़्यादा देरी तक सोया था, बहुत ज़्यादा देरी तक। उसके आँखों में भाई डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं जैसे कि मेरे पड़े हैं अभी। सो वो फिर बोलते कि मैं अभी वो स्टेला जीतना चाहता हूँ, मैं अभी इतना ज़्यादा रेस्ट नहीं ले सकता। और उसके फ्रेंड्स को भी यही बोलता है। फिर देखो दामियन और उसके दोस्त जो हैं वो एक हॉस्टल टाइप ऑफ जगह रहते हैं, डॉर्मेटरी बोल सकते हो बट वो एक टाइप ऑफ हॉस्टल ही होता है, ठीक है। और इसी कारण से वहाँ के कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। इवन दो वो दिन हॉलीडे था फिर भी लोगों को जो है बच्चों को जो है उनको सुबह सुबह उठना चाहिए। सो इसी कारण से जो टीचर होता है वो टीचर जो है वो दामियन को पनिशमेंट दे देता है कि तुम जो है वो बाहर जाके कपड़े सुखाओ, ठीक है, बाहर जाके कपड़े सुखाओ। अभी ऑफ कोर्स वो बाहर जाके कपड़े सुखाओ नहीं बोलता है, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ कि उसे बाहर जाके कपड़े सुखाने को बोलता है। वो उसको चोर्स करने के लिए बोलता है, उसको जो लेडी टीचर जो है उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है एज अ पनिशमेंट। फिर दामियन जो है वो ये सब करने चला जाता है। अब हमें पता चलता है कि दामियन जो है वो फील्ड ट्रिप है उसको स्किप कर रहा है बिकॉज वो डॉर्मेटरी में हॉस्टल में पूरा दिन पढ़ना चाहता है ताकि वो स्टेला ला सके। अब ये उसके दोस्त सुनते हैं, ये दोनों जो अंटर पंटर है ना जो उसके साथ घूमते रहते हैं, हाँ ये दोनों अंटर पंटर सुनते हैं और सुनने के बाद इन दोनों को बुरा लगता है और फिर ये लोग प्लान बनाते हैं कि भाई हम भी दामियन के साथ रहेंगे, हम भी दामियन का साथ देंगे। एंड इसके बाद वो लोग जो हॉस्टल है उसमें थोड़ा सा अननीटली ड्रेस करते हैं, गैंगस्टर टाइप ड्रेस करते हैं, जिसके कारण टीचर जो है वो समझ जाता है कि भाई इनको दामियन के साथ रहना है।
अब टीचर उनको भी पनिशमेंट दे देता है कि तुम जाके वो जो कपड़े हैं वो सुखाओ, बेसिकली दामियन की हेल्प करो। अब दामियन शॉक हो जाता है कि भाई तुम लोग क्यों आए हो। तो इसके बाद वो दोनों बोलते कि क्या हम लोग नहीं आ सकते क्या, हाँ। और फिर उन लोगों के बीच थोड़ा बातचीत होता है और दामियन मतलब समझ जाता है कि इनसे बातचीत करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इनसे झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है, ये लोग मेरे साथ ही रहेंगे। एंड वो दोनों जो लड़के हैं दामियन के दोस्त, वो दोनों भी दामियन के साथ ही रहते हैं। अब क्या होता है, हाँ, अब ये उनको फिर से एक और पनिशमेंट दी जाती है कि वो लोग बहुत ज़्यादा फुसर करते रहते हैं, ठीक है। तीन भाई हैं, भाई मतलब फ्रेंड ही बोल सकते हो, लाइक फ्रेंड भाई एक जैसे ही बोल सकते हो। तो ये तीनों अपने आसपास भाई बहुत ज़्यादा चुटर पुटर मचाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा उधम मचाने लगते हैं, जिसके कारण टीचर फिर से बोलता है कि भाई तुम लोग जो है, तुम लोगों को मैं फिर से पनिशमेंट देता हूँ, तुम लोग जाओ और जो एक और टीचर है उस टीचर के साथ जाओ एक फील्ड ट्रिप में, और उस फील्ड ट्रिप में तुम जाके वो उस टीचर की मदद करो। ऐसा ही कुछ होता है शायद, मुझे ठीक से याद नहीं है, बट ये एक समरी है तो समरी समझ लो। मुझे इतने डिटेल्स याद नहीं है। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना है तो भाई साहब एपिसोड ही देख लो, क्योंकि समरी में ये सभी चलता है, ठीक है। सो हाँ, अब भी दामियन और उसके दो दोस्त जाते हैं उसमें जो टीचर है उसके साथ फील्ड ट्रिप में। एंड वो एक बोट में जाते हैं और बोट में जाते जाते दामियन गिर जाते हैं, ठीक है। वो एक वाटरफॉल होता है, इतना भी बड़ा वाटरफॉल नहीं होता, ठीक है। और उसमें दामियन जो है वो गिर जाता है। एंड वाटरफॉल में नहीं गिरता है, वो वाटरफॉल के बाद जो समुंदर है उसमें गिर जाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि भाई समुंदर इतना भी ज़्यादा गहरा नहीं है, उसमें तुम खड़े हो सकते हो, खड़े होकर चल सकते हो। और उसके बाद उसके दोस्त भी हैरान हो जाते हैं कि भाई यहाँ पर तो हम खड़े होकर चल सकते हैं। एंड देन एक कॉमेडिक सिचुएशन बनता है। फिर दामियन और उसके दोस्त जो हैं वो फील्ड ट्रिप का मज़ा लेते हैं, वो लोग कैंप फायरिंग करते हैं टीचर के साथ। अब वो टीचर और दामियन और वो दोनों जो दोस्त हैं वो बातचीत करते रहते हैं कि कैसे जो है पढ़ाई सब कुछ नहीं होती है, तुम्हें कभी कभी स्पेस आउट करना चाहिए। अगर तुम स्पेस आउट नहीं करते तो तुम्हारा ब्रेन जो है वो बर्न आउट हो जाएगा। और टॉप के टॉप एथलीट्स और टॉपर्स भी स्पेस आउट करते हैं, वो भी थोड़े टाइम के लिए एंजॉय करते हैं जिससे कि उनका ब्रेन जो है वो बर्न आउट ना करे। सो दामियन जो है वो ये सोचता है कि हाँ स्पेस आउट कैसे करूँ। और उसके बाद उसका टीचर बोलता है ठीक है, अब हम जा रहे हैं एक लेक में, उसको स्टेला लेक बोलते हैं। सो दामियन खुश हो जाता है कि ओ माय गॉड स्टेला स्टेला स्टेला। और हमें एपिसोड के एंड में दिखता है कि भाई दामियन कुछ ज़्यादा ही स्टेला के ऊपर ऑब्सेस्ड हो रहा है, बिकॉज उसे इम्पीरियल स्कॉलर बहुत जल्दी बनना है, उसके भाई की तरह बनना है और उसके फादर का रिकॉग्निशन पाना है। इसीलिए वो भाई बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया स्टेला से। अब उसके फ्रेंड भी बोलते हैं कि भाई तू बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया स्टेला से। एंड इसके बाद हमें जो लेक है वो दिखती है, और उस लेक में नीचे जो है स्टार्स रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं, जो ऊपर के जो स्टार्स हैं ना वो सब लेक में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब टीचर्स जस्ट एक जो करता है कि ये देखो तुम लेक को अगर छूगे तो तुम स्टार्स को पकड़ सकते हो। फिर दामियन बोलते हैं ये क्या इलॉजिकल चीज़ है। फिर टीचर बोलता है ओ माय गॉड तुम कुछ ज़्यादा इलॉजिकल हो। और उसके बाद दामियन जो है वो लेट जाता है, वो स्टार्स को देखता रहता है। एंड वो ना चाहे भी वो स्पेस आउट कर जाता है। एंड स्पेस आउट करने के बाद हमें पता चलता है कि दामियन जो है वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके रखा हुआ था, जो कि पूरे हाफ ऑफ द एपिसोड जो कि दामियन का पार्ट है उसमें पता चलता ही रहता है। बट फिर भी
उसे जब रिलैक्स होते हुए देखते हो, उसे हँसते हुए देखते हो तो अच्छा लगता है। उसके दोस्त भी हँसते हैं, उसके दोस्त भी दामियन को हँसाते हैं एंड वही बच्चों का, फ्रेंड्स का जो नॉर्मल सा आर्गुमेंट टाइप ऑफ फ्रेंडशिप है, वैसा कुछ चलता है, हँसते हैं, मुस्कुराते हैं, स्टार्स को देखते हैं। अब इसके बाद उसका जो टीचर है, लाइक उनको एक नोट लिखना पड़ता है, रिपोर्ट टाइप ऑफ फील्ड ट्रिप के लिए तुमने क्या सीखा फील्ड ट्रिप में, वो स्टूडेंट्स को लिखना पड़ता है। सो इसलिए दामियन और दो दोस्त लिखते हैं। उन दो दोस्तों का नहीं दिखता है हमें एट द एंड ऑफ द एपिसोड, बट हमें दामियन का दिख जाता है। एंड जो टीचर, जिस टीचर ने वो आई पैच नहीं, वो चश्मा, यहाँ पे एक ही चश्मा लगाने वाला जो टीचर है, वो नोट पढ़ता है एंड बोलता है स्पेलिंग मिस्टेक पे इसके ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉमेडी सीन होता है एंड कि स्पेलिंग मिस्टेक पे ध्यान देना पड़ेगा, स्पेलिंग्स क्या क्या लिख के रखें। और उसके बाद स्टोरी मतलब एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड नंबर 2 एंड हो गया। देखो 16 मिनट समरी को एक्सप्लेन करने में इतना समय लग गया, ठीक है। दामियन फिर एंजॉय करता है, रिलैक्स करता है और एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अबे यार मत छड़ना। हाँ, सो अभी मैं नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, इस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट में मैं एपिसोड नंबर 3 एक्सप्लेन करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।